सेवा करूँ। रामनिवास भाई, कोटपूतली से 2 बार एमएलए रहे राजेंद्र यादव ने। जब भाजपा का दामन थामा, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपने ये फैसला लिया। तो क्या आप राजेंद्र यादव का कांग्रेस पार्टी में स्थान प्राप्त कर पाएंगे? एक प्रश्न और कर लेता हूं रामनिवास भाई की, अब जैसे आप ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, इस बीच आपको क्या लगता है आगामी चुनावों को लेकर आपको कोई संकेत मिला, कोई सिंबल मिला कि आपको टिकट दे दिया जाएगा और प्रत्याशी बना दिया जाएगा, या फिर कुछ और आपने सोच समझकर पार्टी का रामनिवास दामन भाई, थामा है? क्या कुछ ऐसी समस्या आई आपके सामने जिससे कि जेजेपा पार्टी को आपने छोड़ के और कांग्रेस का दामन थामा है? क्या सोचा, क्या समझा और क्यों आप पार्टी में ज्वाइन किए? जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला जी 2008 से मुझे याद आ रहा है कि जनता में एक मैसेज बना हुआ है कि कहीं ना कहीं रामनिवास यादव ने 2008 में बड़ी गलती की है किसी पार्टी विशेष को लेकर। क्या वो गलती थी जिसके कारण से आज भी मैं जब जनता में रहता हूं और जब जगह जगह इंटरव्यू लेता हूं तो लोगों का कहना है कि अगर 2008 में रामनिवास यादव अगर गलती नहीं करते तो क्षेत्र के एक बड़े नेता होते। ऐसी कौन सी बड़ी गलती थी और जनता के क्या फितूर इस बात को लेकर जचा हुआ है जो कि आपके लिए इस प्रकार? रामनिवास भाई, अभी आपने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं 1682 वोट आपने प्राप्त किए, जबकि कोटपुतली क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसी विडंबनाओं का आपको क्यों सामना करना पड़ा? क्या कोई समाज विशेष को लेकर नाराजगी समाज के लोगों ने जाहिर की या फिर कुछ और? पार्टियों में। रमनेश भाई, एक प्रश्न और मैं आपसे कर लेता हूं कि आपने जगह जगह प्रदर्शन भी किया है, लेकिन लोगों में, जनता में एक मैसेज है कि रामनिवास कहीं ना कहीं खड़ा तो होता है लेकिन उसको अंतिम मूर्त रूप तक नहीं ले जा पाते। क्या कारण है ये कि आप इस पार्टी में ज्वाइन करने का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? स्थानीय कोई नेता के सपोर्ट में आप गए हैं या फिर कोई शीर्ष नेतृत्व को आप अपना ये श्रेय देना पाएंगे? अब जब आपने पार्टी का दामन थाम ही लिया है तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार की आपकी तैयारियां चल रही है अनिल चोपड़ा को जिताने? रामनिवास भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूं कि जब आपने अब जननायक जनता पार्टी के छोड़कर जब कांग्रेस का दामन थाम ही लिया है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया होने वाली है और कांग्रेस से, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को उतारा गया है और उनके सामने भाजपा से राव राजेंद्र सिंह को उतारा गया। क्या लगता है आपको? एक जनता पार्टी के रूप में जब आप नेता थे तो कहीं ना कहीं आप यादव वोटर्स को एक तरफ नहीं कर पाए थे। अब जब आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है तो क्या अब आप कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से यादव को एक मत करके और अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करवा पाएंगे? अंतिम सवाल मैं आपसे कर लेता हूं रामनिवास भाई, 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में। इन 25 लोकसभा की सीटों में से कितनी सीटें आप कांग्रेस के खाते में देख रहे हैं? रामनिवास भाई, फिर से एक प्रश्न मैं आपसे कर लेता हूं कि अब जब चुनाव नजदीक है, जब कोटपुतली क्षेत्र से आपको कांग्रेस का मतलब जब पार्टी ने मान लिया और आपने दामन थाम लिया, तो अनेकों समाज के लोग रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में। क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि मैं मानूं तो यादव बहुल्य क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं वोटर्स बहुत अधिक हैं और 2 बार जो आपके यहाँ एमएलए रहे वो यादव रहे, अब के बार हंसराज पटेल बने। इस बीच आपकी क्या रणनीति रहेगी कि आप राव राजेंद्र सिंह को हराकर और मोदी की गारंटी को फेल करके और अनिल चोपड़ा को आप संसद में भेजने का काम करेंगे? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजनीति में बहुत पुराने वक्ता और बहुत पुराने व्यक्ति जिन्होंने अब जेजेपा पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इनसे बातचीत करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे आपको कि क्या कुछ इनकी व्यवस्थाएं रही। रामनिवास भाई, क्या कुछ ऐसी समस्या आई आपके सामने जिससे कि जेजेपा पार्टी को आपने छोड़ के और कांग्रेस का दामन थामा है? क्या सोचा, क्या समझा और क्यों आप पार्टी में ज्वाइन किए? जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय चौटाला जी ने हमको ज्वाइन करवाई थी। और मैं समझता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी का जो मेरे प्रति स्नेह है, प्यार, आशीर्वाद और सहयोग, और जो पारिवारिक माहौल में मैं पार्टी में काम करता रहा। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जनता का जो जनादेश आया, उसके बाद से मेरे समर्थकों का, मित्रों का और क्षेत्र की जनता का ये दबाव था कि हमको कोई राष्ट्रीय पार्टी पकड़नी चाहिए जिसमें विकल्प थे भाजपा और कांग्रेस। तो मुझे आत्म मंथन, चिंतन और लोगों से राय बात करने के बाद मुझे ये लगा कि इस देश के राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से राहुल गांधी जैसा सच्चा और अच्छा आदमी कोई नहीं है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ और उनके हर जालसाजियों के खिलाफ लड़ने का काम किया। तो राहुल गांधी जी से प्रभावित, साथ ही साथ राजस्थान और देश के नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब का मेरा पुराना एक तरह से मिलना जुलना और रहा है, रिश्ता रहा है। तो उनके नेतृत्व में भी मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी कि भाई सचिन पायलट साहब के साथ काम करने में एक एनर्जेटिक बना रहता है आदमी, और जनता के मुद्दों पर लड़ना, उनकी समस्या उठाना,
तो सभी लोगों का यही आदेश था कि अब आपको बहुत टाइम हो गया, जल्दी शीघ्र में कोई इस तरह का फैसला लीजिए जिससे आप अपने कार्यकर्ता भी और हम मजबूती से लड़ाई लड़ सके क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की और जनता की सेवा कर। रामनिवास भाई, कोटपूतली से 2 बार एमएलए रहे राजेंद्र यादव ने जब भाजपा का दामन थामा, उसके बाद में कहीं न कहीं आपने ये फैसला लिया। तो क्या आप राजेंद्र यादव का कांग्रेस पार्टी में स्थान प्राप्त कर पाएँगे? ये तो सब भविष्य के क्रम में है। राजेंद्र यादव से पहले ही मैं जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से आदरणीय श्री शरद यादव जी के नेतृत्व में मैं उनसे बहुत मजबूत परिस्थितियों में रह चुका हूँ। तो मैं उनका किसी का स्थान नहीं बनना चाहता, मैं तो खुद का अपना स्थान बनाना चाहता हूँ और मैं स्वयं 98 और 2003 के चुनाव में फाइटर कैंडिडेट रहा हूँ और 8 में तो समूची जनता मुझे चुन ही रही थी। वो जिस तकनीकी कमियों के नाम पर मेरा नामांकन रिजेक्ट किया गया, कोई लोकतंत्र की हत्या थी और गलत था। वो तो अगर कमी थी फार्म में नामांकन में तो उसको ठीक कराया जा सकता था, लेकिन वहीं से मेरा राजनीतिक करियर कमजोर होता चला गया और मैं क्षेत्रीय पार्टियों से चुनाव लड़ा। उसके बाद शरद यादव जी ने लोकतांत्रिक जनता दल बना लिया था। उसमें मैंने पिछली बार विराटनगर से पूर्व विधायक भाई इंद्राज गुर्जर जी के पक्ष में अपना नामांकन वापस भी लिया था, उनको समर्थन किया था और सब जगह हमने कांग्रेस पार्टी की मदद की थी। 2008 से मुझे याद आ रहा है कि जनता में एक मैसेज बना हुआ है कि कहीं न कहीं रामनिवास यादव ने 2008 में बड़ी गलती की है, किसी पार्टी विशेष को लेकर। क्या वो गलती थी जिसके कारण से आज भी मैं जब जनता में रहता हूँ और जब जगह-जगह इंटरव्यू लेता हूँ, तो लोगों का कहना है कि अगर 2008 में रामनिवास यादव अगर गलती नहीं करते, तो क्षेत्र के एक बड़े नेता होते। ऐसी कौन-सी बड़ी गलती थी और जनता के क्या फितूर इस बात को लेकर जचा हुआ है, जो कि आपके लिए इस प्रकार की बात कही? अब मैं इन चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहता। मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, उसका जवाब मैंने दिया। उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र यादव की बदमाशी थी, मिलीभगत थी, राजवीर एक शराबी प्रवर्तक आदमी था। इन्होंने मिलकर मेरा राजनीतिक करियर नष्ट कर दिया और जनता तो भगवान होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। मैं तो हमेशा राजेंद्र यादव के खिलाफ संघर्ष किया है। मैंने उनकी जो बातें हैं कही है और इसमें निश्चित रूप से 2008 में मुझे सफलता मिली होती तो ये बात तो सही है कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर और इस जनता की सेवा करने का अधिक मौका मिला होता और अभी भी मैं अपने तरीके से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रही है कि साहब कौन एमएलए नहीं बनना चाहेगा और उस समय तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक मेरे पक्ष में एक भयंकर वातावरण था। लोग सड़कों पर खड़े थे, जनता एक तरफ़ा समर्थन दे रही थी और मैं वसुंधरा जी के बाद दूसरे नंबर का नेता हो गया था जब मुझे 4 जेडीयू के मैं प्रदेश अध्यक्ष था। 4 टिकटें मेरी पार्टी गठबंधन में थी, 4 चौटाला जी के गठबंधन में थी। दोनों पार्टियों का कमांड नेता था मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई गलती मैंने कुछ नहीं की, जानबूझकर तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए मेरा गलत तरीके से नामांकन रिजेक्ट करा दिया और उसके बाद में मेरी छवि को मेरे विरोधियों ने दुष्प्रचार करके और तरह-तरह की बातें करने लग गए। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन ये ईश्वर साक्षी है रामनिवास यादव को इस धरती पर पैसे से खरीदने वाली तो कोई मशीन नहीं बनी है। मैं अपनी जिद का और धुन का व्यक्ति हूँ। मैं जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ और मैंने किया। मैंने चुनाव भी लड़े, हराया भी, जिताया भी लोगों को और मैं राजनीतिक छल के माध्यम से, छल कपट के माध्यम से मेरे साथ एक नाइंसाफ़ी की गई। रामनिवास भाई, अभी आपने चुनाव लड़ा और कहीं न कहीं 1682 वोट आपने प्राप्त किए, जबकि कोटपूतली क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसी विडंबनाओं का आपको क्यों सामना करना पड़ा? क्या कोई समाज विशेष को लेकर नाराज़गी समाज के लोगों ने जाहिर की या फिर कुछ और बात थी? मेरे प्रति किसी समाज में कोटपुतली ना पहले नाराज़गी थी, ना आज नाराज़गी है। कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने तो गुर्जर विरोधी हवा बना ली, जिसकी इसके साथ काफ़ी लोगों को जोड़ने में कामयाब हो गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोगों ने इतना ताकत इसलिए दी कि वही राजेंद्र यादव 2 बार विधायक रह चुके और उनकी कार्यशैली से जनता नाखुश थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को समर्थन मिला। तीसरी बात निर्दलीय मुकेश गोयल के कैंडिडेट होने के बाद जो मजबूरी का वोट होता है वो भी हमको नहीं मिल पाया और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति लोगों का रुझान भी कम हुआ है। इसलिए वोट की काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। वोट तो अभी खिलाड़ी बहरवा था, पूर्व मंत्री थे,
कई बार के विधायक थे, उनको 1382 वोट पड़ा है। जोरीलाल मीणा राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत कम मत आए हैं, निर्दलीय लड़ा है। भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र यादव को वोट नहीं दिया लोगों ने। जिस आपके मनप्रीत सिंह राजवीर जी को नहीं दिया। और मैं तो स्वयं मेरी पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब 5,000 वोट उनको निर्दलीय मिले, बाद में लोकसभा जीत गए। तो ये कोई पैमाना और मापदंड नहीं होता है राजनीति में, ना कोई जीरो होता है ना कोई शो होता है। ना कोई पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि 400 पार। मैं कहता हूँ इस बार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है, बहुमत प्राप्त नहीं होगा और ये पार्टी 220 के आसपास अटक जाएगी और विपक्ष की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी विपक्षी पार्टियों की। रामनिवास भाई, एक प्रश्न और मैं आपसे कर लेता हूँ कि आपने जगह-जगह प्रदर्शन भी किया है, लेकिन लोगों में, जनता में एक मैसेज है कि रामनिवास कहीं न कहीं खड़ा तो होता है, लेकिन उसको अंतिम मूर्त रूप तक नहीं ले जा पाते। क्या कारण है ये कि आप, जैसे कोई हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे कोई वो राजनीतिक मामला हो, चाहे कोई वो एक समाज विशेष का मामला हो, अनेकों जगह पर आप धरना प्रदर्शन भी करते हैं, समाज हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप उस गतिविधि को मूर्त रूप नहीं दे पाते, क्या मामला होता है? मैं कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए या शासन प्रशासन से बिना किसी कारण उलझने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं जानता हूं प्रशासन की सीमाएं, शासन की सीमाएं। और जहां भी रामनिवास यादव खड़ा हुआ वह ईमानदारी से खड़ा हुआ, कभी हमारे दिमाग में बेईमान नहीं आती। लेकिन जहां जिन लोगों को ये लगता है कि व्यक्तिगत रूप से एजेंडा है कि हमारे फायदे के लिए, तो ज्यादा जोर जोर से भाषण देते हैं। मैं उन चीजों में विश्वास नहीं करता। मुझे ये लगता है कि ये गलत है, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता मैं। बाकी तो इस क्षेत्र में बिजली हो, पानी हो, तमाम सुविधा जनता के मुद्दों को मैंने हर स्तर पर, कोटपुतली, विराटनगर, दोनों विधानसभा क्षेत्रों, जिले में भी और प्रदेश में भी उठाए हैं। और मूर्त रूप देने का जहां तक सवाल है, तो सही चीजें ही मूर्त रूप ले पाती है। हम गलत चीज को लेकर बैठ जाएंगे तो वहां बीच का रास्ता निकाला जाता है, जो मैं हमेशा। एक प्रश्न और कर लेता हूँ रामनिवास भाई कि आप, जैसे आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, इस बीच आपको क्या लगता है आगामी चुनावों को लेकर आपको कोई संकेत मिला, कोई सिंबल मिला कि आपको टिकट दे दिया जाएगा और प्रत्याशी बना दिया जाएगा, या फिर कुछ और आपने सोच समझकर पार्टी का दामन थामा है? न तो मुझे किसी ने टिकट का आश्वासन दिया है, ना मैं कोई किसी भी जगह कोई संगठन की बात भी नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मुझे इस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जैसे लालू प्रसाद जी की पार्टी है, वो उससे भी मुझे ऑफर था। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों में एक लंबे समय तक क्षेत्रीय पार्टियों में रहा, बाद में क्षेत्रीय पार्टियों को लोग बाग अपने यहाँ कम महत्व देते हैं। आप इस पार्टी में ज्वाइन करने का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? स्थानीय कोई नेता के सपोर्ट में आप गए हैं, या फिर कोई शीर्ष नेतृत्व को आप अपना ये श्रेय देना पाएंगे? शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व दोनों का ही मिलाप रहा। मेरी सचिन पायलट साहब से भी मैंने प्रयास किया मिलने का, और हमारे भाई इंद्राज गुर्जर जी हैं, भाई मनीष यादव जी विधायक शाहपुरा हैं, ललित जी, अनिल चोपड़ा जी, सारे ही लोगों का मेरा मिलना जुलना रहता था। सबने कहा कि अब आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने इन सबके कहने से माननीय श्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कल पार्टी ज्वाइन कर ली। जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा जी थे और सब लोग थे, और पार्टी का फैसला तो लेना ही था, और ये फैसला मैंने साथियों की राय। रामनिवास भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूं कि जब आपने अब जननायक जनता पार्टी के छोड़कर जब कांग्रेस का दामन थाम ही लिया है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। 19 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया होने वाली है और कांग्रेस से, जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को उतारा गया है और उनके सामने भाजपा से राव राजेंद्र सिंह को उतारा गया है। क्या लगता है आपको? इस बार माननीय मोदी जी की कोई लहर नहीं है। लोग काफी सजग और समझ गए हैं कि सोच विचार कर वोट करेंगे। मैं कहता हूं, लिख कर ले लीजिए, अनिल चोपड़ा की भारी बहुमत से जीत होगी। कितने वोट आप मानते हैं कि कितने वोटों से जीत पाएंगे? कम से कम लाखों वोट से ऊपर। लाख वोट से ऊपर। अब जब आपने पार्टी का दामन थाम ही लिया है, तो आपके क्षेत्र में किस प्रकार की आपकी तैयारियां चल रही है अनिल चोपड़ा को जिताने के लिए? हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं, और पुतले ऑफिस देख लिया, विराटनगर में इंदिराज जी देख रहे हैं काम, शाहपुरा मनीष जी देख रहे हैं, प्रशांत शर्मा जी आपके आमेर में देख रहे हैं, वहाँ विधायक है, विधायक प्रतिनिधि हारे हुए हैं। कोटपुतली में भाई राजेंद्र यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो ये सामू के नेतृत्व में काम करेंगे। कोटपुतली में सब लोग जितने सीनियर लोग हैं सारे मिलकर हम
कोई नेतृत्व वाला मामला नहीं है, सामूहिक रूप से सब मिलकर कोटपुतली में पुराने नए सब कांग्रेसियों को साथ लेके हम सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को जिताएंगे कोटपुतली में। जननायक जनता पार्टी के रूप में जब आप नेता थे तो कहीं ना कहीं आप यादव वोटर्स को एक तरफ नहीं कर पाए थे। अब जब आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है तो क्या अब आप कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से यादवों को एक मत करके और अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करवा पाएंगे? मैंने कभी राजनीति में जातीय आधार पर नहीं की, मतलब सबके यहाँ जाना आना मिलना जुलना रखा है और उसमें जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद भी दिया। 2008 की एक राजनीतिक ट्रेजेडी, मतलब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र का शिकार हो गया, इसलिए सब बातें मीडिया के साथी और जनता कह देती है। बाकी तो मैं 36 जात के 36 कौम के इस लोगों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जात का कोई वो नहीं है। यादव भी मेरे भाई हैं, गुजर भी मेरे भाई हैं, जाट भी मेरे भाई हैं, ब्राह्मण बनिया, ऐसे हमारे को जाति राजनीति से कोई वो नहीं है मेरा। रामनिवास भाई, फिर से एक प्रश्न मैं आपसे कर लेता हूं कि अब जब चुनाव नजदीक हैं, जब कोटपुतली क्षेत्र से आपको कांग्रेस का मतलब जब पार्टी ने मान लिया और आपने दामन थाम लिया, तो अनेकों समाज के लोग रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में, क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि मैं मानूं तो यादव बहुल्य क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं वोटर्स बहुत अधिक हैं और 2 बार जो आपके यहाँ एमएलए रहे वो यादव रहे, अब के बार हंसराज पटेल बने। इस बीच आपकी क्या रणनीति रहेगी कि आप राव राजेंद्र सिंह को हराकर और मोदी की गारंटी को फेल करके और अनिल चोपड़ा को आप संसद में भेजने का काम करेंगे? असल में मोदी जी की जो नीतियों के कारण लोगों में ये बात दिल में बैठी हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, कांग्रेस का भ्रष्ट आदमी हो चाहे वो किसी भी दल का हो, उन भ्रष्टों की फौज इकट्ठी कर ली। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को व्यापक स्तर पर उन्होंने अपने दल में मिलाया, तो उनके लिए यही है कि वो साहब भ्रष्ट थे। उनके पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डले और बाद में जब कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में चले गए तो वो बिल्कुल दूध के धुले हो गए, गंगा स्नान कर लिया उन्होंने। तो लोगों में ये भावना है कि जिस तरह केजरीवाल जी को गिरफ्तारी करवाना और हर तरह से जनता में एक तानाशाह की नजर से जनता देखने लगी है और कोई जात बरादरी और समाज का मामला नहीं है। सभी समाजों के लोग मोदी जी के 10 सालों के राज में से परेशान हो गए हैं और अब बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव की भूमिका में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को नेतृत्व में जनता, अशोक गहलोत जी हैं, सीपी जोशी है, तमाम नेता राजस्थान के, आदरणीय सचिन पायलट साहब हैं, सब नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव ये जीतेगी राजस्थान कांग्रेस में राजस्थान में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एमपी जीतेंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे कर लेता हूं रामनिवास भाई, 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में, इन 25 लोकसभा की सीटों में से कितनी सीटें आप कांग्रेस के खाते में देख रहे हैं? मैं कांग्रेस के खाते में भाजपा से ज्यादा देख रहा हूँ। अमूमन जैसे 25 में से आप बता दें कि भाई 25 में से कम कांग्रेस की सीट 15 से ऊपर आई। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान कांग्रेस के नेता, क्योंकि पिछले दिन यानी कि कल ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और 4 बार कोटपुतली से विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, सांसद का भी चुनाव लड़ा है। ये थे रामनिवास यादव। देखते रहेगा पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।